मोगरा के पौधे में इस टाइम जनवरी के महीने में आप अपने पौधे को अच्छी फर्टिलाइज़र कर सकते हैं। इस टाइम आप अपने पौधे को खाद देंगे तो स्टार्टिंग फरवरी में इसमें फ्लावरिंग होने लगेगी और पूरी गर्मी पूरा बरसात अच्छी फ्लावरिंग ये करके देगा। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये है मोगरा का पौधा। मोगरे के पौधे में बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ स्टार्ट हो गया है। डोरमेंसी का ये समय चल रहा था। मोगरा का पौधा 2 महीने डोरमेंसी पीरियड में था। सभी पौधे अपने टाइम से डोरमेंसी पीरियड में रहते हैं और जैसे ही इनका समय आता है ये बहुत जल्दी से ग्रोथ पे आने लगते हैं। 14 जनवरी के बाद से आप अपने मोगरा के पौधे की केयर करना शुरू कर दीजिए। आप इस टाइम अपने पौधे की देखभाल कर लीजिए। पौधे में गुड़ाई करके उसको अच्छी तरह रेडी कर सकते हैं। अभी तक मोगरा का पौधा 2 महीने डोरमेंसी में था तो इसमें किसी भी तरह की कोई केयर नहीं हुआ है। सिर्फ इसमें पानी के अलावा कुछ भी नहीं देते थे। तो आप अपने पौधे को इस टाइम प्रून भी कर सकते हैं। अगर आप नवंबर के महीने में प्रूनिंग नहीं किए हैं तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है आप अपने पौधे को तैयार करने का। पौधे की जो टहनियाँ रहती हैं वो सूखने लगती हैं। काफ़ी ठंड के कोहरे की वजह से जो टहनियाँ रहती है सूख जाती है, पत्तियाँ झड़ जाती हैं और जो पत्तियाँ लगी रहती हैं पत्तियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है, जो सूखी टहनियाँ हैं आपको उसको निकाल देना है। मतलब कि पौधे को पूरी तरह से आप हार्ड प्रून कर सकते हैं। सारी सूखी टहनियों को हटा दीजिए। अगर आपके पौधे में रूट बाउंड हुआ है तो आप अपने पौधे को अगर रूट बाउंड पौधा है तो उसके जड़ को आप छांट दीजिए। पौधे को आप गमले से बाहर करके उसके जो काफ़ी लंबे लंबे जड़ रहते हैं उसके जड़ को आप काट कर फिर दोबारा उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप नया पौधा लगाए हैं तो नए पौधे की जो मिट्टी है, मिट्टी उसकी विल्डर बनाइए। एक हिस्सा मिट्टी लीजिए, एक हिस्सा सैंड, एक हिस्सा खाद लीजिए और तीनों को खूब अच्छी मात्रा में मिलाकर आप मोगरा के पौधे की मिट्टी तैयार करिए। उस मिट्टी में आप अपने पौधे को लगा सकते हैं और जो पुराने पौधे हैं पुराने पौधे को आप रिपोर्ट कर सकते हैं और इस तरह से आप अपने पौधे की टहनियों को काट सकते हैं। आप पूरा लाइट प्रून भी कर सकते हैं। अगर आपका पौधा ज़्यादा ख़राब है तो पूरी तरह से हार्ड प्रून कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कर दिया है। पूरी तरह से हमने सारी ब्रांच को कट कर दिया है और जितनी सूखी ब्रांच थी सूखी ब्रांच को मैंने काट दिया है। इस तरह से आप अपने पुराने पौधे को लाइट और हार्ड प्रून कर सकते हैं। अगर आपके तरफ धूप हो रहा है तो आप अपने पौधे में गुड़ाई करके पौधे को 1-2 घंटा के लिए छोड़ दीजिए। जब इसकी मिट्टी सूख जाए तब आप इसमें खूब अच्छी तरह से खाद दे दीजिए। तो गुड़ाई करने के बाद उसको आप छोड़ दीजिए। तो मैंने 2 गमले को लिया है। आपके पास जितने गमले हैं सभी गमले में इस तरह से आप काम कर सकते हैं। उसकी टहनियों को काट दीजिए और गुड़ाई करके उसको छोड़ दीजिए। जब आपको लगे कि मिट्टी सूख चुकी है तब आप इसमें खाद दीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमने गुड़ाई करके अपने पौधे को 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अच्छी तरह से आज धूप निकला है तो हमने गुड़ाई कर दिया और आप देख सकते हैं मिट्टी अच्छी तरह से सूखी है। अंदर से मैं मिट्टी निकाल ले रही हूँ। मिट्टी और निकाल के तब मैं इसमें खाद दूंगी। आप देख सकते हैं अंदर तक मिट्टी अच्छी तरह से सूखी है और हमने जो गुड़ाई किया है गुड़ाई करने से जो ऊपर ऊपर जड़ थी वो कट गई है। अब मैं इसमें खाद दूंगी। तो आप इस टाइम अपने पौधे को अच्छी फ्लावरिंग के लिए, पौधे को हेल्दी बनाने के लिए जो फर्टिलाइज़र मैं आज देने जा रही हूँ उस फर्टिलाइज़र का आप इस्तेमाल अपने पौधे में इस टाइम कर सकते हैं। तो ये है वर्मिंग कंपोस्ट। आपके पास अगर गोबर की खाद है तो आप गोबर की खाद भी ले सकते हैं या वर्मिंग कंपोस्ट ले सकते हैं। तो पॉट के साइज़ के हिसाब से आप 2 मुट्ठी इसमें वर्मिंग कंपोस्ट मिला दीजिए। इसके अलावा कुछ ऐसे बेसिक खाद हैं जो कि पौधे को देना ज़रूरी हो जाता है। तो वर्मिंग कंपोस्ट के अलावा जैसे कि ठंड के मौसम चल रहा है तो आप अपने पौधे को जड़ को मजबूत बनाने के लिए और थोड़ा इसमें गर्मी प्रदान करने के लिए आप सरसों खली का पाउडर 1 से 2 चम्मच भी दे सकते हैं ताकि पौधे में गर्माहट बनी रहे। इसके अलावा आप अपने पौधे में कुछ और खाद भी मिला सकते हैं। पौधे की मिट्टी में अगर फंगस लगा है तो नीम की खली आप ज़रूर डालिए। तो 1 चम्मच हमने नीम की खली लिया है। नीम की खली बहुत सी चीज़ों में फ़ायदा देता है। मिट्टी को हेल्दी बनाता है, मिट्टी में कीड़े मकोड़े फंगस को ख़त्म करता है और पौधे में की जड़ को फास्फोरस देने के लिए यहाँ पे हमने बोन मील का इस्तेमाल किया है। अगर आप बोन मील नहीं देना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको आधा चम्मच फंगिसाइड भी मिलाना है। अक्सर क्या होता है कि पौधे की मिट्टी में चींटी वगैरह का अटैक रहता है, कीड़ों मकोड़ों का अटैक रहता है।
तो कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हमें करना चाहिए पौधे की मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए। 1 चम्मच ये एप्सम सॉल्ट लिया है। ये पौधे की ग्रोथ को तेज़ करता है, पौधे की पत्तियों को हेल्दी बनाता है और जल्दी से इसमें ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। और पौधा जो भी पत्तियां निकलेंगी, पत्तियां हेल्दी निकलेंगी और जो नई ब्रांच आएगी, नई ब्रांच भी काफ़ी अच्छी हेल्दी और मोटी आएंगी। तो ये है मैग्नीशियम सल्फेट, जो हमने मैग्नीशियम सल्फेट डाला है। कुछ लोग एप्सम सॉल्ट नहीं जानते हैं, तो इस वजह से मैं पैकेट दिखा रही हूँ। ये कोई साधारण नमक नहीं है, ये पौधों में डालने वाला एप्सम सॉल्ट है। आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या तो फिर खाद वाले शॉप पे आसानी से ये मिल जाती है और बहुत ही सस्ती रहती है। इसके अलावा आपने जितना खाद अपने पौधे में दिया है उसको मिट्टी से कवर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब इन सब खादों के अलावा आप अपने पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए 1 चम्मच चाय पत्ती लिया है। आप चाहते यूज की हुई चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने फ्रेश चाय पत्ती लिया है। आप इसको 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मिला लीजिए। अगर आपका पॉट छोटा है तो 2 गमलों में आप डाल सकते हैं। अगर आपका पॉट बड़ा है तो आप एक ही गमले में इसको डाल सकते हैं। पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए आप चाय पत्ती का इस्तेमाल अपने पौधे में कर सकते हैं। इससे पौधे में बहुत ही अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन मिल जाएगी। अगर आप यूज की हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको डायरेक्टली आप मिट्टी में भी दे सकते हैं, उससे भी पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब आपको क्या करना है, इस पानी को खूब अच्छी तरह से मिलाकर आप अपने गमले में दे सकते हैं। अगर आप इस पानी को आप चाहे तो 2 पौधे में दे सकते हैं, या तो फिर पॉट आपका बड़े साइज़ का है, 10 इंच का है या 12 इंच का है, तो एक ही पॉट में आप इसको दे सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको अपने मोगरा के पौधे को इस टाइम पूरे दिन भर की धूप में आप इसको रखिए। खाद देने के बाद भी आप अपने पौधे को दिन भर की धूप में रखिए और जितने भी आपके पास पौधे हैं सभी पौधे में आप इस टाइम खाद पानी देकर इसको रेडी कर दीजिए। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं